नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी सदस्यों को कोटि कोटि नमन, जो आप लोग समाज के उत्थान के लिए भारतीय सर्व समाज विकास महासभा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज का यह वीडियो एक विशेष मुद्दे को लेकर हम लोग बना रहे हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग बाहर से आकर के यहाँ ज़मीनें खरीद लेते हैं, क्योंकि सेना के अंदर रहने के कारण राजस्व के टेक्निकल पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। ज़मीन खरीदने से पहले उस ज़मीन की पूरी जांच हमारे सैनिक नहीं कर पाते हैं, या अन्य लोग भी किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं गलती तो है। लेकिन क्या केवल इतनी छोटी सी गलती के लिए जीवन भर हम पीड़ित रहें? क्या जीवन भर हम घुट के जिएं, जीवन भर ऐसे लोगों के दबाव में जिएं जो आपको आपकी इस छोटी सी गलती के लिए धनगवाही भी करते हैं और कुछ गलत एप्लीकेशंस लगा करके आपको समय समय पर परेशान करते हैं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन तो खराब होता ही होता है, आपका सामाजिक जीवन भी खराब होता है। तो हम लोग अपने अधिवक्ताओं से मैंने ये डिस्कस किया, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक या अन्य सामाजिक लोग हैं जो SC ST से ज़मीनें खरीदे हैं और आज किसी न किसी टेक्निकल पॉइंट के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सब लोग एकत्र हुए। देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार भी ये चाहती है कि हमारे जो नागरिक हैं वो खुशहाल रहें, सुखी रहें। तो इसके लिए आपको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी होगी। सर, हमने ज़मीन खरीदी थी, हमें पता नहीं था या था कि वो हरिजन या SC ST समुदाय से आते हैं, हमने दाखिल खारिज के लिए लगा दिया तो वो सरकार में निहित हो गई। आपने फिर केस लड़ा और लड़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं अधिवक्ता बंधुओं से भी ये निवेदन करता हूँ, कुछ अधिवक्ता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो इन्हीं पेचीदगियों का फ़ायदा उठा करके लोगों को परेशान करते हैं। मैं बाकी सब अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि समाज से किसी व्यक्ति को किसी तरह से पीड़ित न करें, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा साधन है जो जनता और न्यायालय के बीच का एक माध्यम है। आपको माध्यम इसीलिए बनाया गया है कि आप समाज में जो न्यायिक विसंगतियां हैं उनको दूर करिए, लोगों को खुशहाल रखिए। वकालत एक बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन कुछ अधिवक्तागण इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके लोगों को परेशान भी करते हैं। तो आप सभी लोग जो भी किसी भी तरह के ज़मीनी विवादों से पीड़ित हैं और आप सही हैं, तो भारतीय सर्व समाज के कार्यालय में आइए। देखिए, न्याय के लिए बहुत रास्ते हैं। अगर आप अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संग्रहित रूप से रखेंगे तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए सब लोग जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, समाज के अंदर इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। इससे राजस्व को भी फ़ायदा होगा। भाई, जो भी पैसा हम लोगों को इन चीज़ों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार को देना होगा, हम देंगे उनको। सही तरीके से अगर हम अपने मुद्दे को आगे रखेंगे तो हम लोग समाज के अंदर एक खुशहाली ला सकते हैं, सरकार के अंदर एक सामंजस्य की भावना पैदा कर सकते हैं। जो सरकार का है, जो भी हमको धनराशि सरकार को अपनी ज़मीनों के प्रति देना चाहिए वो हम देंगे, और इससे क्या है, बहुत सारी राजस्व की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और राजस्व विभाग भी यही चाहता है कि आम जनता पीड़ित ना हो किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो हम लोग सब संग्रहित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय जिलाधिकारी जी के पास, माननीय अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपने इन
समस्याओं को रखेंगे, अगर हम संगठित हुए सामूहिक रूप से अगर हम इस मुद्दे को आगे उठाएंगे तो ज़रूर इसका निदान निकलेगा, ज़रूर इसका समाधान निकलेगा। क्योंकि न्यायपालिका भी कहती है कि अगर कहीं गलती हुई है तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकल्प संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो हम उस संविधान और न्याय प्रक्रिया के तहत अपनी इन समस्याओं का निदान निकालने के लिए आगे अग्रसर होते हैं। और हम चाहते हैं कि हम सब सुखी, संपन्न और खुशहाल पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें, एक खुशहाल समाज का निर्माण करें और सब लोग व्यस्त व्यस्त समय निकाल करके अपने इस कार्य को करने के लिए भारतीय सर्व समाज के साथ जुड़िए। हम लोग एक साथ एक मिल करके कार्य करेंगे। सादर आभार। जय श्री राम, जय सर्व समाज।